दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। आप लोग तो ये खबर सुन ही लिए होंगे कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लाद दिया गया, थोप दिया गया, या इसे सामान्य भाषा में कहे तो अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ बम दाग दिया गया। अब जब भी कोई एक देश दूसरे देश पर बम दागता है ना, तो जरूरी नहीं कि जिस पर बम गिरा हो उसी को नुकसान हो, नुकसान उसे भी होता है ना जो बम दागा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर अमेरिका की बात करें ना, तो अमेरिका अपनी आर्थिक विनाश की कहानी शुरू कर दिया है, और अभी मैं बताऊंगा कैसे। और अगर भारत की बात किया जाए ना, तो भारत के लिए ये बात का है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी जब बड़ा अवसर या कोई बहुत तगड़ा अच्छे मौके मिलते हैं ना, तो हमें एक परेशानी के रूप में मिलता है, हमें एक टेंशन के रूप में मिलता है। तो वही हाल भारत का है। भारत का मान के चलिए ना कि ये जो टैरिफ लगा है 50% अमेरिका का, भारत के लिए दोस्तों ये एक जैकपॉट से कम नहीं है। भारत के लिए बहुत सारे अच्छे और सुनहरे मौके का द्वार खुल गया है। अगर हम अमेरिका की सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ क्यों डाला, इसके ना सब दो प्रमुख कारण है। एक है इकोनॉमिकल फायदा, जियोपॉलिटिकली फायदा पाना, और दूसरा है अपना एक घमंड की संतुष्टि करना। सबसे पहले फायदे की बात कर लूं, अमेरिका है यूक्रेन से ये वादा कर चुका है कि हम आपके देश में रूस और यूक्रेन का लड़ाई बंद करवा देंगे, और बंद करवाने के बाद इन दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट है कि यूक्रेन का बहुत सारा दुर्लभ खनिज जो बहुत महंगे होते हैं, जो यूक्रेन में ही पाए जाते हैं, उसका दोहन अमेरिका करेगा और बड़ा बेदर्दी से करेगा। इसके लिए अमेरिका हर हाल में चाह रहा है कि रूस और यूक्रेन का लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन वो शुरू से इसका चुनावी वादा भी था कि हम चुनाव जीतेंगे तो 10 दिन में लड़ाई खत्म करा देंगे। लेकिन 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद से कितने महीने गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। तो अमेरिका इससे झुंझलाया हुआ है। और अमेरिका की बात पता है कि रूस से दो देश, एक चाइना और एक भारत, ये दोनों देश सबसे ज्यादा व्यापार डील करते हैं, और तेल का लगभग 70% अकेले यही दोनों खरीदते हैं। अब अमेरिका तो कई सालों से चाइना के ऊपर दबाव डाल के देख चुका है, चाइना टस से मस नहीं हुआ। तब अमेरिका को कमजोर कड़ी भारत दिखा, कमजोर कड़ी दिखा। अब शायद ट्रंप को पता चल रहा होगा कि भारत कमजोर कड़ी क्या, बहुत ही मजबूत कड़ी था, और उस कड़ी में मैं फंस चुका हूं, मेरे को लग गया है हथकड़ी। तो वो क्या किया कि भारत के ऊपर दबाव डाला कि तुम रूस से आप डील मत करो, और अगर डील करोगे तो 500% का टैरिफ ला दूंगा। अब भारत के ऊपर दबाव तो डाल दिया, लेकिन भारत नहीं माना। फिर बार बार धमकी दिया, लेकिन धमकी दे तो दिए, लेकिन वो धमकी के टाइमिंग को बढ़ाते गए। और उसके बाद में फिर कहाँ 9 जुलाई था, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 1 अगस्त हुआ, फिर 5-6 अगस्त हुआ, और अब जाके 500 की जगह पर अपनी इज्जत बचाने के लिए 50% के आसपास टैरिफ लगा दिए हैं। लेकिन अब अगर यहां पर देखेंगे तो भारत को टैरिफ तो लगा दिए, लेकिन अब अमेरिका को पता चल रहा है कि क्या क्या घाटा लग रहा है। सबसे पहली बात घाटा यह है कि अमेरिका जब भारत पर टैरिफ लगाया, और भारत पर टैरिफ किन कंडीशन में लगा ये पहले समझ लीजिए। टैरिफ लगने का कंडीशन ये है कि अमेरिका बोला कि तुम रूस से डील खत्म करो, नहीं तो टैरिफ लगाऊंगा। और भारत वो डील खत्म नहीं किया, और भारत उसके मतलब अमेरिकी आक्रमण है टैरिफ। और इसके साथ में आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका की बात को न मानने वाला ना विश्व का अभी तक केवल 2 देश था, एक रसिया और एक चाइना। ये 2 देश ही ऐसे पूरे विश्व में देश माने जाते थे ना, जो अमेरिका कुछ कहे वहां से आदेश जारी करे और खुल्लम खुल्ला विरोध कर ले, जा जो करना है कर। और अब इन लिस्ट में भारत भी खड़ा हो गया है। मतलब कि अब विश्व का पूरी इतिहास में एक नया परिवर्तन आ गया है कि अब विश्व के 3 ऐसे महाशक्ति बन गए जो अमेरिकी आदेश पर नहीं झुकता, जो खुल्लम खुल्ला अमेरिका को कहता है जो करना है करो। अभी तो मैं आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले कारण बता रहा था कि पहला कारण है कि उनको जियोपॉलिटिक्स को साधने का या अपना निजी फायदा का कारण था, और दूसरा घमंड वाला आपको बता रहा हूं। जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई चला था, उस बीच में ना अमेरिकी राष्ट्रपति, उनको पता नहीं क्या भी चस्का चढ़ा है नोबेल प्राइज जीतने का, शांति का। तो उसमें अमेरिका एकदम पहले ही एकदम घर में जैसे होता है ना, शादी ब्याह होता है तो घर का कुछ ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनको कोई पूछता ताछता नहीं है, और वो कूद जाते हैं, ये करो, कोई मानता नहीं है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकदम रट लगा बैठे कि हमने भारत और पाकिस्तान का लड़ाई खत्म कराया,
लेकिन भारत चुप रहता तो भी थोड़ा इज्जत बचता कि हाँ भाई मैंने खत्म कराया, लेकिन भारत कई बार इसका खंडन कर चुका है। अब इससे ट्रंप को थोड़ा सा धक्का लगा है, मतलब ट्रंप को लगा कि हम तो पूरे विश्व के राजा हैं, हमारी बात को हम कहे तो हमारे हिसाब से तो चले नहीं, लेकिन हम जो अब झूठी खबर फैला रहे हैं उसका भी खंडन लोग कर देते हैं, शांत तो रहना चाहिए। तो अमेरिका एक्चुअली भारत पे इसका वार भी किया। तो ये है कौन सा कारण? घमंड वाला कारण। खैर अभी ये तो कारण हो गया, अब इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अभी टैरिफ पे करेंगे कि अमेरिका पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, पूरे विश्व में अब ये मैसेज चल गया कि 3 देश ऐसे हैं जो अमेरिका के सामने खड़े रहते हैं, और वो हिम्मत जापान में भी नहीं है, जापान में भी तक ये काम नहीं कर पाया, और कोई भी यूरोपियन कंट्री, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी देश ये चीज नहीं करा पाया। अब भारत का पूरे विश्व में ये तो पक्ष बन गया, अब ये तो पहला फायदा हो गया। अब दूसरा चीज, रसिया ऐसा देश है ना जो कभी अपने दुश्मनों को नहीं भूलता, मतलब नहीं भूलता, और जो देश अपने दुश्मनों को, देश या व्यक्ति अपने दुश्मनों को नहीं भूलता ना, तो जस्ट इसका उल्टा होता, अपने दोस्तों को भी नहीं भूलता। तो चाइना जो अभी इकलौता दम भरता था ना कि हम रसिया के खास हैं, रसिया के साथ कुछ भी होता तो हम रसिया के लिए खड़े हैं, और इसलिए चाइना दावा करता था कि रसिया के सामने मोरल दावा करता था कि रसिया हमारे, कभी भी हम पर कोई मुसीबत आए तो रसिया हमारे साथ खड़ा है। अब ये दावा करने वाला इंडिया भी बन गया। और विश्व की, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताया हूं, विश्व की केवल 2 ही शक्ति है, एक रसिया और एक अमेरिका। इन्हीं 2 शक्तियों के आसपास पूरे विश्व का पूरा सिस्टम घूमता है। लेकिन अमेरिका का अभी सिस्टम कमजोर होते जा रहा है, रसिया का बढ़ते जा रहा है। मतलब आने वाले समय में रसिया ही शक्ति का केंद्र बनेगा, क्योंकि अमेरिका की जो स्थिति है ना, आप लोग देख रहे हैं, अभी और वीडियो में आगे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसकी स्थिति खराब हो रही है। तो रसिया जैसे देश, महाशक्ति बनता देश, और वो देश जो कभी न अपने दोस्त भूलता है न दुश्मन भूलता है, तो उसके दोस्तों के लिस्ट में भारत का नाम एकदम चढ़ गया। अब 2 दोस्त हो गए, चाइना और भारत रसिया के, तो ये भारत के लिए बहुत तगड़ा पक्ष वाली बात हो गया। अब इसकी प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि रसिया हो सकता है कि अपने जो तेल भारत को देता है ना, उसमें बहुत भारी भी छूट दे भारत की ओर। ये, इसमें कोई शक शंका नहीं है, इस ओर बात बढ़ेगा। और ये तो छोटी चीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत रसिया को के लिए कर सकता है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, भारत और रसिया की जो दोस्ती है ना, वो आजकल की दोस्ती नहीं है। आजादी के बाद रसिया भारत में कई जगह प्लांट लगाया, और रसिया भारत के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आज भारत में लगाया गया प्लांट, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, और उसके बाद में बोकारो स्टील प्लांट, और भी बहुत सारी जगह प्लांट लगे हैं जो आज भारत की उन्नति में बड़ा योगदान दे रहे हैं। और सेल के ये सब पार्ट हैं जो सबसे प्रमुख पार्ट है। और रसिया भारत के भिलाई, छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में भारत और रसिया की दोस्ती के फलस्वरूप 1950 के दशक में ही एक चिड़ियाघर बनाया था, जिसका नाम आज भी मैत्री गार्डन है। कभी भी भिलाई जाकर पूछिएगा, चिड़िया खाना बोलिएगा तो शायद कोई ना जाए, लेकिन मैत्री गार्डन बोलिएगा तो वही एक पता बन गया है। तो रसिया से दोस्ती पुरानी है। जब चाइना भारत पर हमला किया था, तब भी रसिया बीच में आकर चाइना के विरोध में जाकर भारत के लिए किया था, क्योंकि उस वक्त भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो रसिया के साथ दोस्ती और प्रगाढ़ होगा, और भारत कई तरीके से फायदे में जाएगा। अब मैं आप लोग को और कुछ आगे बात बता रहा हूं, इसमें आप लोग चौंक जाइएगा। दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ब्राजीलियन ये राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर ट्रंप पहले से 50% का टैरिफ दाग चुके हैं। अब उसके बाद में ट्रंप को लगा कि मैं भारत को तो बोल दिया, टैरिफ लगा दिया, अब इसके बाद में और चाइना और रसिया मेरे विरोध में है, तो बहुत बड़ी शक्ति मेरे विरोध में है। तो ट्रंप डर के बहुत सारे ऐसे देश जिन पर हैवी टैरिफ लगा दिए, उनको ऑफर दिए कि आप चाहे तो बात कर सकते हैं, टैरिफ को कुछ डाउन करूंगा। लेकिन हुआ क्या बता रहा हूं, लूला डी सिल्वा ने ट्रंप की इतनी गंदी बेइज्जती की कि लूला डी सिल्वा की तरफ से ना बयान आया कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रंप से बात करने में, हम केवल भारत से बात करेंगे, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना होगा तो इस मामले में बात करेंगे। तो देखिए रुझान आने शुरू हो गए। भारत विश्व के 3 महाशक्तियों में अपना नाम जुड़वा लिया, उनके साथ नाम जुड़वा लिया जो अमेरिका का खुल्लम खुल्ला विरोध में रहता है, और अमेरिका हमें हमेशा दादागिरी और ब्लैकमेलिंग की राजनीति करता है। अब लोग उसको पकड़ चुके हैं, तो अब भारत की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये अभी तो ब्राजील आया है, और ब्राजील कोई छोटा मोटा देश नहीं है। आपको बता दूं, ब्राजील
विश्व में 5वां सबसे बड़ा क्षेत्र रखने वाला देश है, 5वां स्थान उसका एरिया में। तो इस तरीके, और हाँ, और जनसंख्या में भी ब्राजील का 5वां स्थान है। तो ब्राजील कोई छोटा मोटा कंट्री तो नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ब्राजील का आना, और ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, आप लोगों को बता दूं कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप अलग है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अलग है, और एशिया महाद्वीप मिलाकर 7 महाद्वीप है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है और सबसे समृद्ध देश और सबसे शक्तिशाली देश, मान के चले कि दक्षिण अमेरिका का नेतृत्व करता देश ब्राजील ही है। तो दक्षिण अमेरिका के और देश जैसे चिली हो गए, ये सब देश हो गए, और वो सब की ओर, भारत की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अमेरिका का इससे क्या घाटा लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले 50% टैरिफ का अटैक तो भारत पर कर दिए, लेकिन वो ये बात भूल गए कि भारत का जो सामान है अमेरिका जाता है। अब टैरिफ का मतलब होता क्या है, अमेरिका में जो भारतीय कंपनी सामान बेचेगी तो 50% अमेरिकी सरकार को देगी, और जब 50% अमेरिकी सरकार को देगी, अपने जेब से तो देगी नहीं, तो जाहिर सी बात है उन वस्तुओं की कीमत बढ़ा देगा। और जब उन वस्तुओं की कीमत बढ़ा देगा ना, तो फिर क्या होगा, उस देश के जो लोग होंगे ना, वो उस सामान को थोड़ा कम खरीदेंगे। लेकिन अब अमेरिकी लोग भारत का सामान केवल इसलिए नहीं खरीदते हैं कि वो भारत का सामान है, इसलिए खरीदते हैं कि भारतीय सामान में कुछ खासियत होगी, तब खरीदते हैं। अब अमेरिकी लोगों का अगर जो कीमत पर सामान खरीद रहे थे, अब उनके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो ज़्यादा कीमत चुकाओ, नहीं तो सामान न खरीदो। ज़्यादा कीमत चुकाएंगे तब फिर अमेरिकी सरकार के प्रति गुस्सा जाएगा, और अमेरिकी सरकार का जीडीपी 19-20 होगा, और ज़्यादा चाहे से 19 ही होगा, कम होगा। और अगर नहीं खरीद पाएंगे तो फिर अमेरिकी सरकार पर बरसेंगे। तो इस तरीके से अमेरिका का ही घाटा इसमें है। और दूसरी चीज, वहाँ जो कंपनियां 50% टैरिफ के कारण जो अमेरिका में जो सामान नहीं बेच पाएगी, वो फिर भारत की ओर रुख करेगी। और जब भारत में जब सामान रहेगा तो जाहिर सी बात है भारत वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी, तो इस तरीके से भारत में महंगाई दर भी कम होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र का नियम है, जहां वस्तु की संख्या बढ़ गया वहां महंगाई का, कोई भी चीज सस्ता होना ही है, तो भारत की चीज भारत में रहेगी तो महंगाई भी कम होगी। तो इस तरीके से ये अर्थशास्त्रियों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका का 50% टैरिफ लगाने से लगभग 2.5% तक जीडीपी अमेरिका का नीचे जा सकता है। और अमेरिकी शेयर बाजार को आप देख ही रहे होंगे अभी कैसे नीचे गिर रहा है। तो इस तरीके से जो अमेरिका के लिए तो नुकसानदायक बहुत भारी हुआ ही है। आप इतना जान लीजिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन का लड़ाई रुकवाने के लिए इतना ज़्यादा एक्टिव हैं कि अपने विशेष दूत स्टीव विटहॉक को मॉस्को भेजे हैं ताकि आप इसमें मतलब कुछ करो। और इस तरीके से अमेरिका अगर जिस काम के लिए फड़फड़ाया है वो काम तो अब होने से रहा, क्योंकि भारत अब मानने से रहा, और रूस इस चीज से अब और ज्यादा एग्रेसिव होगा। और दूसरी चीज, और अभी रूस का ही बयान आ गया है, रूस ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी देश के ऊपर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। और आप लोगों को बता दूं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रूस के राष्ट्रपति जो कहते हैं वो करते हैं, यहाँ तक कि जो कहते हैं उससे 4 कदम बढ़ के करते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति का तो पूरा दुनिया देख रहा है क्या करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाना है तो रूस भी अमेरिका के प्रति आक्रामक रहेगा। और रूस ये धमकी दे भी चुका है कि अगर अमेरिका बाज नहीं आया तो मैं अपने तेल सप्लाई का पाइपलाइन रोक लूंगा। और अगर पाइपलाइन रोक लिया तो अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या होगा, अमेरिका ही जानते हैं, और जो एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं। अब दूसरी चीज आपको बता रहा हूं कि ये तो यहां तक हो गया। अब अमेरिका के लिए इतना तो घाटा समझ लिए। अब दूसरी चीज, अमेरिका जिस तरीके से विश्व का भारत, चीन और रसिया 3 देशों से कटाव कर लिया, तो पूरे विश्व में ऐसे शायद ही ऐसा देश होगा जो रसिया का टेक्नोलॉजी, हथियार वगैरह का लोहा ले सके। चाइना का टेक्नोलॉजी का और चाइना का जो काम करने की जो कार्य क्षमता है, उनका मतलब कम लागत में सामान बनाने का कोई बराबरी कर सके। और भारत की बुद्धिमत्ता, जैसे गूगल का सुंदर पिचाई है और बहुत जगह है जो बड़े बड़े संस्थाओं में भारतीय बैठे हैं, उनकी बुद्धि का कोई काट नहीं है। और दूसरी बात, जो चीन और भारत की जनसंख्या लगभग 40% पूरे विश्व की जनसंख्या का अकेले है, और एक क्वालिटी युक्त जनसंख्या है। ये सब के सब अमेरिका से खसक जाएगा। और हो सकता है
कि भारत और चीन, वैसे तो भारत चीन में कभी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बन नहीं सकता, लेकिन जब जरूरत पड़े तो डीलिंग का रिश्ता तो बेशक बन सकता है। तो भारत और चाइना के बीच कुछ हो चाहे ना हो, डील तो जरूर होगा। इसीलिए 2018 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, अजीत डोभाल रूस पहुंच चुके हैं और एस जयशंकर विदेश मंत्री वो भी रूस पहुंच चुके हैं। तो अब तो ये साफ साफ है भैया कि ये तीनों का तीनों देश, चाइना और भारत में दोस्ती नहीं लेकिन डील तो चलता है। और ये डील के बीच जो मजबूत गोंद है ना, रसिया है, क्योंकि रसिया का चाइना और भारत से दोनों पड़ता है और चाइना और भारत दोनों रसिया का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और रसिया भी इन दोनों देशों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो एक नया गुट और बहुत मजबूत गुट तैयार होने वाला है। और भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये त्रिगुट, तीन गुटों का मेन भारत मतलब संस्थापक सदस्य देश रहेगा और पूरे विश्व की राजनीति भविष्य में इन्हीं तीनों के आसपास चलेगी और अमेरिका का कद गिरते चल जाएगा और अमेरिका अपना कद गिरा भी रहा है। अमेरिका कुछ दिन पहले पाकिस्तान जैसे देश के साथ तेल समझौता कर रहा है, अब पता नहीं पाकिस्तान में कौन सा तेल का खजाना अमेरिका देख लिया। और अभी सुनने में आया है कि भारत में सोने का खजाना भी कहीं ना कहीं, खजाना बोलना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कहीं ना कहीं सोने के बहुत बड़े भंडार भी मिले हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो भारत के ऊपर टैरिफ लादना, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक कदम रहेगा और भारत के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और हर अवसर थोड़ा परेशानियों के साथ आता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।